तो अगर ये कहता है कि 1 महीना के लिए शादी कर लीजिए या आज शादी कर लीजिए, 1 हफ्ता के बाद क्या कीजिएगा, 3 महीना 1 हफ्ता के बाद इसको तलाक, ये जो जैसे कंडीशन लगाइएगा जिसको आप हलाला कहते हैं, ये हलाला नहीं, निकाह मोता हो जाएगा, ये निकाह मोता हो जाएगा। वक्त के साथ मुक़य्यद कर दिया, 1 हफ्ता के बाद आप इसको तलाक दे दीजिएगा, 1 महीना के बाद इसको तलाक दे दीजिए। नहीं, क्या है प्रोसेस वो सुनिए। अगर मैंने किसी अपनी बीवी को तलाक दे दिया, फिर मैं बीवी से चाहता हूँ कि शादी हो जाए, 3 तलाक देने के बाद, तो अब वो दूसरे मर्द से उसकी शादी होगी, इद्दत गुजारने के बाद शादी होगी। अब वो दूसरा शौहर चाहे तो तलाक दे, चाहे तो तलाक ना दे, ये उसकी ऊपर मर्जी के ऊपर मुनहसर है। अगर दूसरा मर्द उसको तलाक दे दिया, तब वो हमारे लिए हलाल होगी। हम कंडीशन नहीं लगाएंगे कि आपको तलाक देना होगा। अगर कंडीशन लगा दिए कि तलाक देना है तो निकाह हराम। याद रखिए, कंडीशन नहीं लगा सकते हैं दूसरे शौहर के लिए, क्या उसको तलाक देना नहीं पड़ेगा, ये चीज समझ। फिर कहां है हलाल? जैसे ही हमारी बीवी को मैं तलाक दे दिया, मेरे निकाह से निकल गई, तो जिस किसी भी मर्द का निकाह जायज, वो दूसरा मर्द उसको निकाह कर दे, तलाक दे देगा, तो वो दूसरे मर्द के लिए जिस तरह से हलाल होगी, हम भी दूसरे ही मर्द में शुमार किए जाएंगे, उसके शौहर नहीं शुमार किए जाएंगे, दूसरे मर्द में शुमार किए जाएंगे, और दूसरे मर्द से शादी करना उसके लिए जायज हो जाएगा। बात समझ, ये चीज समझने की जरूरत है। और इद्दत का कांसेप्ट इसलिए है मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसलिए इद्दत का कांसेप्ट इसलिए है कि चूंकि एक मर्द जब अपनी बीवी के साथ जो हक़-ए-ज़ौजियत अदा करता है,